नमस्कार, अमरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं अमरेन टॉप। आज प्रोग्राम की शुरुआत कुछ नेताओं के स्टेटमेंट से करेंगे। पहला नेता है अखिलेश यादव जी। उनका स्टेटमेंट जो बदायूं में घटना हुई है उस पे है। बदायूं हत्याकांड में पुलिस की नाकामी है, एक राजनीतिक साजिश है। बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। और दूसरा स्टेटमेंट हम आपको सुनाते हैं राम गोपाल यादव जी का, जो बोलते हैं बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के समय हिंसा करवाते हैं, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर फेल है। अब जरा समझिए, इन नेताओं को इतनी बड़ी दुखद घटना हो गई है। एक माँ का दो नन्हा सा बेटा, जिसकी एक की उम्र लगभग 11 साल की होगी और दूसरे की 7 साल की, उसे दरिंदों ने बहुत ही निर्ममतापूर्वक हत्या कर दिया। और इन नेताओं को उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए एक शब्द नहीं मिला। ये नेता उस दरिंदे के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोले। इनकी संवेदना कहाँ गई है? इन्हें राजनीति के सिवा कुछ सूझता है या नहीं? इन नेताओं को यूपी की जनता चुनाव में जरूर सबक सिखाएगी कि वे एक समुदाय विशेष का वोट लेने के लिए उन हत्यारों के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, तथा पीड़ित परिवार के खिलाफ भी, पीड़ित परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त नहीं किया। एक ऐसी राजनीतिक मजबूरी है जो आपको एक पीड़ित त्रस्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने से रोकती है। लानत है ऐसी राजनीति पे। अगर आपको ऐसे ही राजनीति करनी है तो फिर आप हिंदुओं से वोट मांगना छोड़ दीजिए। आप स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे रहे हैं ताकि आपका मुस्लिम वोट इधर उधर शिफ्ट ना हो जाए, तो आपके ऐसी पॉलिटिक्स पे लानत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उस दरिंदे का जो इनकाउंटर हुआ है, उन्होंने जो पुलिस पे गोली चलाई, उसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और उसकी मृत्यु हो गई है, तो उस कातिल के साथ भी बहुत से लोग खड़े हो गए। ये क्या हो रहा है? मासूमों के प्रति आपकी कोई संवेदना नहीं है और कातिलों के प्रति भर भर की संवेदना आ रही है। ये घटना जिस तरह से घटी है, एक वर्ग विशेष के प्रति पूरे हिंदुओं को अविश्वास की भावना से भर दिया है। बोलिए, जो परिवार उस साजिद को भाई मानता था, वो उस महिला को भाभी बोलता था, दुख सुख में उसे मदद किया करती थी, और उसने उसी का विश्वास का गला घोट दिया। उसके फूल से बच्चे को चाकू से गला रेत कर, जैसे किसी मुर्गे की या बकरी की हत्या की जाती है, हत्या कर दी। ये क्या है? कैसे भरोसा करेगा कोई इन पे? क्या ये भरोसा के लायक है? और इन वर्गों पे क्या
भरोसा बरकरार कोई रख पाएगा? बहुत ही निंदनीय घटना है ये, और इसकी जितना भी निंदा की जाए बहुत ही कम है। वो घर में प्रवेश भी किया तो मदद मांगने के लिए, भिखारी बनकर वो आया था, बोला कि मेरी वाइफ का डिलीवरी है। झूठ बोलकर वो आया था, क्योंकि मीडिया चैनलों पे, न्यूज़ चैनलों पे जब देख रहे हैं उसकी वाइफ जो मायके गई हुई है, उन्होंने कबूल किया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, जबकि वो पैसा मांगने आया था कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। पैसा मांगना सिर्फ एक बहाना था। वो कत्ल करने के ही इरादे से घर में प्रवेश किया था और उसने विश्वास का गला रेत दिया। एक हंसता खेलता परिवार को तबाह कर दिया, उन्हें सदा के लिए दुखों से भर दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि छोटा बच्चा बच गया, नहीं तो उनकी सारी दुनिया ही उजड़ जाती। ये पूरे हिंदुओं को एक सबक है कि इन पे कभी विश्वास मत कीजिए, वरना आपका विश्वास टूटते देर नहीं लगेगा और आप भी किसी ऐसे बड़े हादसे के शिकार हो जाएंगे। वरना उस समुदाय को आगे आकर इस कत्ल की निंदा करना पड़ेगी, उसे भी फांसी पर पहुंचाने के लिए अभियान करे, तब समझ में आएगा कि नहीं, सभी लोग ऐसे नहीं हैं। वास्तव में सभी लोग वैसे नहीं हैं, किंतु जो अगाहे बगाहे ऐसी घटनाएं होती है, पूरे उस समाज को कटघरे में खड़ा करता है और हिंदुओं के विश्वास को आघात करता है। कैसे हम विश्वास करें? जो भैया भैया भाभी भाभी करता रहा, उसी ने उसे पुत्र विहीन कर दिया, उनके कलेजे के टुकड़े को चाकू से रेत डाला। और उन समाजवादी नेताओं को जरा सा भी शर्म नहीं आती है कि उस पीड़ित परिवार के प्रति थोड़ी भी संवेदना व्यक्त कर दे। मन में बहुत गुस्सा है, संवेदना भी है कि ये क्या हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो आज के अंक में इतना ही। इसी दुख के साथ मैं आज का प्रोग्राम समाप्त करता हूँ। चैनल देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।